नमस्कार दोस्तों, चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत कथा से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे ही। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे तथा किन योद्धाओं के बीच लड़ा गया, ये तो आपको पता ही होगा। इस युद्ध में कई योद्धाओं से जुड़े रोचक तथ्य और रहस्य भी हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऐसी ही एक कथा है अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की, जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की। अर्जुन और पांचों पांडवों के रक्षा कवच बने कृष्ण ने अभिमन्यु को अल्पायु में क्यों मर जाने दिया। वो चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र से अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कहा जाता है कि जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं। उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने भी सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, इसलिए हमें ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना चाहिए, तब चंद्रमा अपने पुत्र को धरती पर भेजने के लिए राजी हो गए, परंतु इस शर्त के साथ कि वह ज़्यादा दिन धरती पर नहीं रुकेगा, अपना कार्य जल्द ही समाप्त कर पुनः लौट आएगा। इसके अलावा युद्ध में अपने पराक्रम से वह बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर देगा। वीर गति को प्राप्त होकर जब वो लौटेगा तो उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। इसलिए श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया, और युद्ध में जब वो चक्रव्यूह में फंस गए तो साहस के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद।